नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पौड़ी जिले में चल रही रामलीला के 6वें दिन की शुरुआत भक्ति और उत्साह के साथ हुई। भगवान की आरती जो तू चाहे 100 क्षण में करे से कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसके बाद अदित रावत, दीक्षा, खुशी और कशिश ने भाव नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य कोषाधिकारी निमिता सिंह ने वंदना आरती में शामिल होते हुए अपने संबोधन में पौराणिक कथाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण से हमें जीवन जीने की दिशा मिलती है और लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा ने समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए संगीत पक्ष को समृद्ध बनाने के लिए एक जोड़ी तबला भेंट किया। आज की लीला के महत्वपूर्ण प्रसंग मंचित किए गए हैं। कैकेयी भरत संवाद, भरत कौशल्य संवाद, भरत का चित्रकूट प्रस्थान, पंचवटी में सीता जी को प्यास लगना, अत्रि मुनि और अनसुया में से भेंट, शूर्पणखा की नाक कटना, खरदूषण वध और अंत में रावण का स्वरूपखा संवाद। भूमिकाओं में गोपाल नेगी ने अत्रि मुनि, सोनम डोगाल ने अनसुया, मानवी थपयाल में शूर्पणखा, कृष से खर और प्रज्वल ने दूषण का जीवन अभिनय किया है। सबने अधिक तालियों और बटोरी शूर्पणखा की भूमिका निभा रहे हैं। मानवी थपलियाल ने उनके गीत देखो भाली जीवन की बहार, जी हाँ मैं तो कैसी बनी हूँ, रसली नार पर किया गया नृत्य और दमदार अभिनय दर्शकों को खूब भाया। मैदान में मौजूद भीड़ ने अफवाजाही ने रामलीला अपने आप में अद्भुत है। उत्तराखंड के अंदर जहाँ भी रामलीलाएँ होती हैं आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, लेकिन पौड़ी की रामलीला में कुछ चीज़ें बड़ी खास हैं। एक तो यहाँ जो मूल भाव है रामलीला का उसको बरकरार रखते हुए नई पीढ़ी के लिए भी रामलीला में नए समय समय पर नए प्रयोग होते हैं। बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चा एक मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहा है, उसके हिसाब से क्योंकि उसे एक फ़ोटो भी खींचनी है, उसके हिसाब से हमारे दृश्य कितने बेहतर हो सकते हैं। पौड़ी रामलीला इस पर लगातार काम करती आ रही है। आज के युग के हिसाब से हमने इस रामलीला में परिवर्तन होते हैं, लेकिन उसका कोशिश की जाती है उसका जो मूल भाव है, मूल जो रामलीला है उसको वो बरकरार रहे और नए स्वरूप में भी लोगों के सामने ये रामलीला का मंचन किया जाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि पौड़ी में जो भीड़ होती है वो अद्भुत होती है। मतलब आज के ज़माने में जब आदमी घर में भी एक दूसरे से बात नहीं करता है, उस समय भी पौड़ी रामलीला में खचाखच भरा रहता है। कम से कम आज की बात करें तो 10,000 दर्शक यहाँ पर मौजूद थे। आप लगा सकते हैं कि एक तरफ आदमी घर में बात नहीं करता, एक दूसरी तरफ आदमी 4 घंटे इस रामलीला का मंचन देख रहा है। तो आप लगा लीजिए कि इसका मंचन कितना खूबसूरत नहीं होता होगा। पर्यटन मंत्री और कुछ, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पौड़ी जो है वो नगरी है जिसने उत्तराखंड की रचना करी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पौड़ी आज उत्तराखंड में अगर सबसे ज्यादा पीड़ित कोई शहर है, सबसे ज्यादा पिछड़ा कोई शहर है और सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई शहर है तो पौड़ी है। पौड़ी जिस दिन उत्तराखंड बना उससे पहले पौड़ी के लोग नाचते थे कि मेरा उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। वो ललकार यहीं से पैदा हुई थी। आज हम उस ललकार से कहीं ना कहीं आहत महसूस करते हैं। काश हमने वो ललकार नहीं भरी होती। आज पौड़ी जो यूपी के समय में जो पौड़ी था, आज पौड़ी लाख गुना नीचे जा चुका है। मुझे ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं, मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना है, लेकिन मैं इतना कहता हूं अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने किसी ने भी पौड़ी के लिए रत्ती भर भी नहीं किया है। आज हालत इतनी बुरी है कि पौड़ी अपने इस कमिश्नरी हेडक्वार्टर जो पता नहीं कब से इसका निर्माण हुआ था, आज कमिश्नर बैठने के लिए तैयार नहीं। यही कमिश्नरी अगर मसूरी के अंदर होती तो शायद कमिश्नर लड़ते कि हमें मसूरी के अंदर जगह दो, घर दो, हम वहीं रहेंगे। लेकिन पौड़ी का दुर्भाग्य है कि यहाँ एक अधिकारी, सरकार एक अधिकारी नहीं बिठा पा रही है। इस शहर का होना क्या है? यहाँ पानी यहाँ 30 मिनट आता है, क्या है यहाँ पर? पर्यटन के नाम पे एक पर्यटक नहीं है, पूरा शहर खाली है। ठीक है, आज इस तरह का आयोजन ये हम सब अपने दम पर कर रहे हैं सारे लोग, इसलिए लोग आज जुट रहे हैं। 2-4 लोग हम खड़े कर पा रहे हैं, लेकिन हालत बहुत बुरे हैं। धन्यवाद। गौरव जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये उन बच्चों की गलती नहीं है, हमारे समाज में विकृति आ गई है। आज ये लगाइए, अब शादियां होती हैं तो शादियों में पहले न्यूतेर होता था। न्यूतेर इतना पवित्र माना जाता था कि लोग मेहमान आते थे, उनकी खातिरदारी की जाती है। आज हमारा न्यूतेर हमारे घर के अंदर, हम साल भर ये तैयारी करते हैं शादी से पहले कि कितनी दारू खरीदनी है। जिस समाज में
न्यू ईयर जैसे मौके पर शराब का सेवन कराया जा रहा है, जिसमें आपके छोटे छोटे बच्चे, आपकी छोटी बच्चियां, घर की बहू बेटियां सारी मौजूद है, वहां पर आप खुलेआम दारू पिला रहे हैं। उस संस्कृति में हम उस बच्चों से क्या उम्मीद करें? हम क्यों हम उनसे उम्मीद करें? हम गलत हैं। हम जब परिवार गलत है तो परिवार का बच्चा भी गलत होना स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। इस पर रोक लगनी चाहिए और ये सरकारी आदेश होने चाहिए। खुलेआम जो शादियों में खुलेआम बार लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्या है ये मजाक बना हुआ है? पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मानवी थपलियाल। जैसे कि मेरे को सुपनखा का पात्र खेलते खेलते 4 साल हो गए हैं और जैसे कि लोगों ने प्यार सपोर्ट दिया है, वैसे ये लोग इस टाइम भी दे। और यही कहना चाहूँगी कि वो जो इतना प्यार और हमको सम्मान देते हैं, भीड़ वो लोग करते हैं और उनकी भीड़ देख के एनर्जी हमें मिलती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इतनी भीड़ और इतने दिल से आते हैं यहाँ। अगर रोल, वैसे तो सुपर्णखा का रोल डांस और थोड़ा जो एक्सप्रेशन और सब कुछ। सुपर्णखा लंकापति रावण की बहन सुपर्णखा का पात्र मैं निभाती हूँ, 4 साल से निभाया है मैंने। और उसमें डांस एक्सप्रेशन जो मतलब जिनको इस चीज़ का टैलेंट है वही लोग कर सकते हैं, जिनका जो डांस अच्छा करते हैं, एक्सप्रेशन अच्छा देते हैं, जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है। बस यही कहना चाहूँगी कि राम जी की कृपा ऐसी ही रहे और हमें पात्र निभाने का अवसर मिलता रहे। मेरा शुभ नाम मानवी थपलियाल है और मैं पौड़ी से ही हूँ, श्रीनगर रोड से। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव गैरोला। यहाँ पे मैं विगत 5 वर्षों से प्रभु श्री राम जी की भूमिका निभाते आ रहा हूँ और ये जो 125वां जो मंचन हो रहा है, इसमें मैं 6वां वर्ष प्रभु राम जी की भूमिका अदा कर रहा हूँ। और यहाँ की जनता से भी हमें भरपूर प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है। जैसे कि आपने सतपाल महाराज जी की बात की है, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ तक कि जैसे हमारी जो रामलीला पहले हुआ करती थी, कि आज हमारी जो रामलीला है 125वें मंचन में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ पे टेक्नीशियन से लेके काफ़ी यहाँ पे आगे बढ़ी है हमारी रामलीला। फिर भी यहाँ पे अभी कुछ कमी पेशियाँ है रामलीला को। अगर हमारी रामलीला को और सहयोग मिले तो हमारी रामलीला और विश्व स्तर पर जा सकती है, क्योंकि हमारी जो पौड़ी की रामलीला है, इसको वाकई में चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या वो जनता के माध्यम से हो, भरपूर प्यार मिलता है और यहाँ की रामलीला को भरपूर प्यार मिलता है। तो यहाँ पे अगर जो हमारे जितने भी मंत्री हैं, विशेषकर जो सतपाल महाराज जी है, हमें धनराशि से या चीज़ों से या टेक्नीशियन चीज़ों से वो हमें सहयोग प्रदान करे तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। और जो हमारे आने वाले कलाकार हैं, आने वाले जो भविष्य युवा वर्ग है या जितने भी कलाकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक सुविधाजनक ये बात होगी। ये होता है कि सुपर्णखा का जो डांस होता है तो उसमें लोग बहुत ही इंटरेस्टेड दिखाते हैं, क्योंकि और हमारी जो गायन शैली है उसमें लोग थोड़ा सोचते हैं कि इतना लंबा प्रोसेस मतलब चलता रहता है तो उसमें परेशान हो जाते हैं। पर जो हमारे जिस दिन सुपर्णखा का डांस होता है उस दिन बहुत ही जनता की पूरी जितनी भी भीड़ है वो आती है और बहुत ही अच्छा मतलब उनको लगता है। और जो लक्ष्मण का किरदार है वो तो गुस्से वाला, आपको देख के पता ही है कि गुस्सेलू जो उनका वो है। तो इस बार जो सुपर्णखा का पात्र था वो मानवी ने किया और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा वो उसने मतलब मेहनत की है और जो जितने भी हमारी पौड़ी की जनता है उनको मनमोहक अपने नृत्य के द्वारा किया है। मैं जो पौड़ी का जो मंचन है, रामलीला मंचन है, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पे जो महिला के किरदार होते हैं वो महिला ही निभाती है और जो पुरुष के किरदार होते हैं वो पुरुष ही निभाते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि जो पुरुष हुआ करते थे वही महिला के किरदार निभाते थे। फिर भी अगर मैं अपनी दृष्टि से, कलाकारी की दृष्टि से देखा जाए, वो पहले एक टफ टास्क हुआ करता था, क्योंकि जो एक महिला पात्र के अंदर एक हुनर होगा, जो उसके अंदर एक अनुभव होगा, जो उसके अंदर एक अभिनय शैली होगी, तो वो एक महिला ही पात्र दिखा सकती है। और यहाँ तक कि जो पुरुष है वो पुरुष का ही दिखा सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता है, पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारी घर की बेटी होती थी, बहुएं होती थी, मतलब जो महिला वर्ग हुआ करती थी, वो घर पे रहा करती थी और मंचों में आने से कतराती थी और उनके परिवार वाले उनको नहीं भेजते थे। इस मंच को कहीं ना कहीं एक ऊंचा दर्जा नहीं था, लेकिन आज इस मंच को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया गया है कि यहाँ पे जितने भी महिला जो किरदार है उन पे कंपटीशन फाइट होता है। एक पात्र होता है और 50 किरदार आते हैं, तब जाके उनका एक चयन करके उसके लिए एक अच्छा किरदार चुना जाता है,
तब लोगों को एक अच्छा जो एक किरदार है उसको परोसा जाता है। तो बहुत अच्छा आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे साथ यहाँ पे सीता की जो भूमिका है वो आयुषी नेगी जी है, बेहतरीन अभिनेत्री है, वो भी एक महिला है और यहाँ पर भी उन्होंने कंपटीशन फाइट किया है, तब जाके यहाँ पे सीता का कंपटीशन फाइट करके सीता का अभिनय कर रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज 6वां दिन है पौड़ी रामलीला में, जो 125वां मंचन है। मानवी थपलियाल जी ने सुपर्णा का किरदार बेहतरीन अदाकारी उन्होंने दिखाई, वो भी एक लड़की है, महिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताड़का हो, जितने भी हो, तो सारे महिला वर्ग ही इसको निभाते हैं। और एक मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग भी युवा वर्ग है, हम भी यहाँ से बचपन से जुड़े हैं। मैं लगभग यहाँ से 2005 और 6 से पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला मंच से जुड़ा। मैं जितने भी हमारे युवा वर्ग है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस मंच से जुड़िए और उनके पेरेंट्स को भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस मंच से जोड़िए। आपके बच्चे के अंदर जरूर संस्कार आएंगे और जो धार्मिक चीज़ें हैं वो लाना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा युवा वर्ग है वो नशे की ओर ज़्यादा जा रहा है या गलत राहों में जा रहा है। उनको इस मंच से जोड़ना ज़रूरी है। आज मैं इस मंच से प्रभु राम जी के किरदार से बोलता हूँ, आपका बच्चा संस्कारित बनेगा, धार्मिक बनेगा और अपने मंजिल को हासिल जरूर करेगा। जय श्री राम। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। मैं आयुषी नेगी सीता की भूमिका में, मेरा ये दूसरा साल है और यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव होता है मुझे। 2 साल से मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं यहाँ से और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज भी जितना पौड़ी का रामलीला का क्रेज़ है वो हमेशा प्रभु राम की कृपा से बना रहे। और आप अभी कुछ दिन शेष हैं लीला के लिए, आप डेली आएँ और हमारा प्रोत्साहन करें। और मेरे साथ राम की भूमिका में गौरव गैरोला जी और लक्ष्मण की भूमिका में सुनील रावत जी हैं और मुझे इन दोनों का साथ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमारी जो राम सीता की जोड़ी है वो बनी रहे। सबसे पहले मैं पौड़ी की पूरी जनता को धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना मूल्य समय निकालकर हमारी लीला को देखने आए। और ये 125वीं रामलीला है, तो आज भी यही क्रेज़ पौड़ी की जनता में देखने को मिलता है कि वो पौड़ी की रामलीला को इतना पसंद करते हैं, हमें इतना पसंद करते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं कि जब संवाद चलता है तो राम और लक्ष्मण किस तरीके से उन्हें छेड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि जो राम जी हैं वो भी सुपर्णखा में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और लक्ष्मण जी भी। तो बस अनुभव बहुत अच्छा है और मजाक के रूप में ये अनुभव बहुत ही अच्छा लगता है और दर्शक बहुत पसंद भी करते हैं इसको। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय श्री राम। मैं सोनिका डिमरी गैरोला। मैं मतलब बहुत हर्ष होता है मुझे कि मैं इस मंच से जुड़ी हूँ। पहले मैं पब्लिक में बैठ करके सुनती थी यहाँ का शास्त्रीय गायन, क्योंकि मुझे शास्त्रीय गायन में बहुत रुचि है और मैं चाहती थी कि शायद मैं इस मंच से कहीं ना कहीं किसी भी मंच में जुड़ूँ। तो मैं पहले पब्लिक से सुनती थी कि मैं कभी सोचती थी मैं कि मैं कभी यहाँ पे जा पाऊँगी। तो भगवान राम जी ने मेरी सुनी और जो राम जी के पात्र का यहाँ पे बहुत ही अच्छा अभिनय कर रहे हैं गौरव गैरोला, वो मेरे रिश्ते में देवर हैं और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से और अपने बोलते हैं जैसे अपने पति देव, उनकी सबसे ज़्यादा मतलब ये 2 है मेरे जीवन में कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि इस मंच में मैं आई और अपनी आवाज़ को मैं जनता के सामने रख सकी। क्योंकि होता है ना, शौक बचपन से है, लेकिन कोई ना थोड़ा सा मंच मिल जाए तो आदमी अपनी रुचियों को, अपने जो गायन है वो जनता तक आप पहुंचा सके। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि पहले होता था महिलाओं को घर से ही थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलता था कि भाई यहाँ पे नहीं जाना, आप लड़कियाँ हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन आज हर क्षेत्र में लड़कियाँ हैं। अगर हम अपनी बेटियों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर लड़कियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इसलिए जब हम खुद इस मंच में जुड़े हैं तो हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी जो है उसका सपना हो, वो कहीं ना कहीं पे आगे बढ़े। तो मैं उसका हमेशा, जहाँ पर भी, जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहती है, मैं उसका हमेशा सपोर्ट बनूंगी। नमस्कार, मैं सोनम बलोनी डोभाल। इस साल मेरा अनुसुईया का रोल है। जब सीता को प्यास लगती है तो अनुसुईया माता उनको पानी पिलाती हैं और पिछले कई सालों से मैंने बहुत सारे रोल किए हैं। कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, सुनैना, सीता की सखी, वन स्त्री
और इस मंच से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारी गढ़वाली फिल्मों, गढ़वाली एल्बम सॉन्ग में काम मिला है, तो मैं इस मंच का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। पौड़ी की जनता में बहुत उत्साह है और बहुत ही संस्कृति कला प्रेमी है ये पौड़ी की नगरी, इसीलिए इसे सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। और आज अनसुया का भी रोल था और उसका सुपर्णखा का भी था, तो इसीलिए इतनी सारी भीड़ है। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, बस यही कहना चाहूँगी। तो ये देखिए आपने ऊना से प्रिया ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत, नमस्कार।